एनआरआई बनने का सपना था और सपना पूरा भी हुआ। बहुत सारे साल हो गए और अब लगता है कब जाऊंगा अपने गांव, अपने उस शहर या अपनों के पास। कभी कभी लगता है कि कहीं यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी क्या, लेकिन उससे भी ज्यादा डर लगता है कि कहीं वापस दोबारा जाके उससे भी बड़ी गलती कहीं ना हो जाए। तो ऐसे कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपको बहुत राहत देगा और बहुत सारे उन उलझे सवालों के साथ आपको इसमें आंसर भी मिल जाए। Being NRI is a privilege. It's not a burden. Treat it carefully. My name is राकेश मिश्रा। लोग मुझे सक्सेस कोच राकेश के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में कुछ शेयर करूंगा जिससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकें, जैसे मेरे को मिले। So here is a brief my own NRI journey. क्यों मैं क्वालिफाई होता हूँ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और आप मुझे क्यों सुने। तो बाय दिस टाइम आप शायद कुछ आइडिया हो गया कि मैं 25 साल के आसपास देश से बाहर हूँ, हिंदुस्तान से, और मोर देन 25 कंट्रीज को विजिट किया। मिडिल ईस्ट में रहा, यूरोप में रहा, अमेरिका में रहा, कनाडा में हूँ, इंडिया लगभग हर साल जाता हूँ। आईटी में था, फिर एंटरप्रेन्योरशिप में आया, फिर रियल एस्टेट में आया, कोचिंग में आया, ऑथर में आया, स्पीकिंग में आया। तो बहुत सारा एक्सपोजर लिया। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद मेरी जो शेयरिंग होगी बायस्ड नहीं होगी कि खाली वो एज ए एनआरआई की तरफ से मैं बोलूँ या एज ए इंडियन की तरफ से बोलूँ। सारा कुछ एक्सपोजर लिया हुआ है तो बड़ा बैलेंस्ड शेयर करूंगा आपसे। बहुत सारे वीडियोस देखता रहता हूँ यूट्यूब में, लोग शेयर करते हैं कि अरे वापस इंडिया जाओ, क्या है वहाँ पे क्या लाइफ है। तो इन्हीं सब के बारे में आपके साथ में शेयर करूंगा। कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहूँ। कभी आप देखिएगा जो लोग यूट्यूब जो इस टाइप के रिव्यूज देते हैं ना कि अरे नहीं एनआरआई की लाइफ कुछ नहीं है, आप वापस आ जाए, जो उसके फेवर में होते हैं, आप देखिएगा कि उनके बारे में कुछ आप जाने उनका बैकग्राउंड क्या है। एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, लेकिन शायद कोई भी वो जो रिव्यू करते हैं आपको पंजाब से या गुजरात से शायद नहीं मिलेंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी और एनी पर्टिकुलर स्टेट, लेकिन जो पंजाब से लोग होते हैं एंटरप्रेन्योरियल होते हैं, कुछ करने की तमन्ना रखते हैं। सेम चीज गुजराती बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं। लाइक सिख कम्युनिटी, मतलब इनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि मैं इंडिया में, मैं रायबरेली से हूँ, मतलब छोटे छोटे टाउन में सरदार जी की दुकान होती है, चाहे कपड़े की हो चाहे लोहे की हो, मतलब हर जगह। और तो और हम फैमिली के साथ जमाइका गए थे 2 साल पहले, तो वहाँ पे जमाइका में ना एक वो रिवर है, वहाँ जाना होता है तो उसके लिए वो शूज खरीदने पड़ते हैं। वो बस जाते हैं और किसी गाँव में रोकते हैं, और वहाँ पे रुकी जो दुकान थी सरदार जी की थी। तो मैं वैसे बोला कि आपको डर नहीं लगता यहाँ पे बिल्कुल कि दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं। अरे बोलता है क्या जी सर जी, बिजनेस का क्या डरना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जो ज्यादातर लोग इस टाइप के रिव्यूज देते हैं, अभी आऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन एक ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आप कौन है और किस कम्युनिटी से आते हैं, कितनी रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता है। सिर्फ लेने की क्षमता है इस दुनिया से, इस एनआरआई वर्ल्ड से, कुछ देने की भी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये कुछ मैं आपको एक ब्रीफ में एग्जांपल दिया, क्योंकि इतनी सारी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज यहाँ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली अगर हिंदी में बोलना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि जीने के बहाने हजारों थे, जीना तो तुम्हें आया ही नहीं और बस चले गए मैदान को छोड़ के। आपको देयर आर सम ऑब्वियस रीजन आपको जाना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें मैं अपने खुद भी शेयर करूंगा। तो इन दिस वीडियो जस्ट स्टे ट्यून्ड, आई एम गोइंग टू शेयर 5 रीजंस और यू कैन से स्ट्रेटजीज कि आपको एनआरआई वर्ल्ड में क्यों रहना चाहिए और ये क्यों अच्छा है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। सो हियर इज द स्ट्रेटजी और रीजन नंबर 1, ट्राइंग टू अवॉइड अननोन। लेट मी एक्सप्लेन क्या मतलब है कि हम यहाँ जाते हैं हिंदुस्तान से, ट्राइंग टू अवॉइड अननोन, नए खाने, राइट, नए स्पोर्ट्स, नई इवेंट्स, नए रीति रिवाज, नई जगह, तो सबको डर लगता है। बोलते रहे हमारे बच्चे तो क्रिकेट खेलते हैं। अरे आपके बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे आइस हॉकी भी खेल सकते हैं ना। मैंने अपने बच्चों को डाला, रोते थे, गिरते थे, डरते थे। ऐसा नहीं बेटा, लेट्स ट्राई। कौन बोलता है कि हम होली दिवाली करें लेकिन साथ में क्रिसमस में सेंटा बनता हूँ, इसी घर में सेंटा बनता हूँ, 10, 12, 15 फरवरी जाती, बच्चे आते हैं, फन। सो व्हेन यू इन्वॉल्व इन दीज लोकल एक्टिविटीज, लोकल कल्चर, लोकल ट्रेंड्स, अब तो दिवाली, होली और लोहड़ी और जितने हमारे त्योहार सब मनाए जाते हैं यहाँ पे। हम अपने गेटोज में रहने लगते हैं, हम जहाँ से उसी कम्युनिटी में। अरे भाई ऐसी जगह पे रहो जहाँ थोड़ा सा कॉस्मोपॉलिटन हो,
द प्लेस आई लिव इन, मैं जानबूझ के, थोड़ा अफोर्डेबिलिटी मुश्किल थी लेकिन अपने आप को रिस्क लिया, स्ट्रेच किया कि जहाँ पे भी गोरे भी रहते हैं, अपने इंडियन भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, ईरानी भी रहते हैं, इटालियन भी रहते हैं, जूस भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, कि एक मिक्स्ड बच्चे जब उस कल्चर में आएंगे तो नाउ दे विल ग्रो, होलिस्टिक ग्रोथ होगी उनकी, उस कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट, अपने को इन्वॉल्व महसूस करेंगे। तो दोस्तों खाने बोलते रहे हमें, भाई ठीक है आप सरसों का साग खाओ, पराठे खाओ, नान खाओ, रोटी खाओ, खिचड़ी खाओ, सब्जी खाओ, सत्तू खाओ, दाल बाटी खाओ, लेकिन साथ में इटालियन पास्ता भी खा सकते हैं। अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो हम क्या कहते हैं कि चिकन कबाब भी खा सकते हैं, या जो लाके चिकन शोरमा भी खा सकते हैं, या अरे इन मुल्कों में पूरी दुनिया की डिशेज आप ट्राई कर सकते हो, वेज में, नॉन वेज में। तो उससे क्या होगा कि नाउ यू हैव मोर ऑप्शंस टू गेट एंटरटेन, बोरियत नहीं होगी, लोग उसमें ले, उनकी कल्चर में जाएं। तो दिस इज रीजन नंबर 1। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल, शायद आपको पसंद नहीं आएगा, हो सकता कुछ लोगों को, लेकिन ये रीजन वन ऑफ द मेन रीजन कि आपको सफोकेशन होती है यहाँ से, बिकॉज यू डोंट फाइंड द वेज टू एंगेज योरसेल्फ, और आप वापस चले। सो हियर इज द स्ट्रेटजी और रीजन नंबर 2 कि आप एज एनआरआई अपने आप को सेटल नहीं कर पाते, और वो है एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर माइंडसेट या एकेडमिक माइंडसेट। बहुत सारे लोग जो 70s में आते थे, हायर स्टडीज के लिए आते थे, आज भी आप हायर स्टडीज के लिए आओ, और कुछ ही प्रोफेशन है, जैसे आपका डॉक्टर्स को हो गया, या लॉयर्स का हो गया, साइंटिस्ट का हो गया, ये जो कुछ ऐसे प्रोफेशन, इसको अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारे प्रोफेशन में बहुत अच्छी सैलरी नहीं है। बहुत सारे जो अच्छे अच्छे घराने होते हैं हिंदुस्तान के, यहाँ पे आते हैं एमबीए करने के लिए। इंडिया में बहुत सारे एमबीए होते हैं, लेकिन इंडिया में एमबीए बहुत सारे जो होते हैं वो हाई सैलरीड एम्प्लॉयज तैयार करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयर तैयार करते हैं। या ज्यादातर लोग आप देखो, अगर चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, सबका बैकग्राउंड यहीं से पढ़ाई का, क्योंकि एक लीडरशिप। जब मैं आया कैलिफोर्निया पहली बार, हर चीज बड़ी दिखी मेरे को। तो एक चीज अमेरिका को मैं हमेशा सैल्यूट करूंगा, जो सीखा अमेरिका से। आपको हिंदुस्तान ने मुझे सपने दिए, सब कुछ सपने शुरू होता है तो हिंदुस्तान इज ओरिजिन, लेकिन जब अमेरिका में आया, कैलिफोर्निया में, तो उसने मुझे सिखाया थिंक बिग, एक्ट बिग, रिस्क बिग, प्ले बिग एंड बिकम बिग। इट्स ऑल अबाउट दैट। ये गांव का एक लड़का आपके सामने आज ये आदमी जो भी कह लो बोल रहा है, क्योंकि ये सोच चेंज हुई यहाँ आकर के। दोस्त, कैन यू अंडरस्टैंड अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज कभी आप सोच भी नहीं सकते थे। सो दिस इज द अनदर रीजन कि आप एक एम्प्लॉय माइंडसेट में, कि आप किसी के लिए काम करते हो, दिन भर काम करते हो, कभी कभी आप कुछ इंडियन क्लाइंट्स के लिए काम करते हो, तो आई मीन कंपनीज के लिए, तो आपको वीकेंड भी जाना पड़ता है, पूरी लाइफ आपकी काम करने में जाती है। तो यू फील लाइक यू नो कि ना आपकी कोई दोस्त यहाँ पे है, ना कहीं ज्यादा बाहर घूमने को मिलता है, और माइंडसेट क्या रहता है, रुपीज टू डॉलर, रुपीज टू डॉलर, और $1 80 रुपए का, $1 70 रुपए का, और इतना हो जाए, और उसमें लगा रहता है। यू नेवर गॉट चांस टू एंजॉय, एंड दैट इज द रीजन यू मिस दैट बैक होम। वो गलियां, वो रिक्शे, वो तांगे, वो कचौड़ियां, वो पूड़ियां, वो मिठाइयां, इसलिए मिस करते हो। सब कुछ भैया यहाँ पे मिलता है, बड़ा प्योर मिलता है। सो हियर इज द स्ट्रेटजी और रीजन नंबर 3, एंड दैट इज कॉस्ट बेस्ड वर्सेस वैल्यू बेस्ड थिंकिंग। जिमरान साहब हुए अभी नहीं रहे, और उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन 2 चीजें यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। तो एक चीज उन्होंने बोली थी कि जितना भी आप कमाई करते हो अपनी बिजनेस से, बेसिकली जॉब से, उसका 10% नहीं तो 5% कम से कम अपने ऊपर खर्चा करना शुरू कर दो, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में। वो कपड़े और खाने में नहीं, बुक्स में, कोचेज में, कॉन्फ्रेंसेज में, टूल्स में, उसमें आप खर्चा करो, एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल, एंड यू विल बी वेरी वेरी रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन। और सेकेंड लेसन था उसी ट्यून में है, वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ नॉट एट द जॉब। तो ये होता है कि वैल्यू बेस्ड वर्सेस कॉस्ट बेस्ड, कि आप अपने ऊपर पैसा खर्चा करना सीखिए जितना आप कमाते हो। स्पेशली एनआरआई वर्ल्ड में लोग इंडिया से कहां से आते हैं, अमेरिका और कनाडा में कॉन्फ्रेंसेज, और इनको अटेंड करने के लिए ग्रैंड कार्डोन, गैरी वी एंड फ्रैंक कर्न एंड पैट्रिक बी डेविड, सब अटेंड करने के लिए इंडिया से कितने सारे लोग यहाँ पे आते हो। यहाँ तो आप लोकल ही हो, यहाँ पे यूरोप में, गो एंड अटेंड। मैं जाता हूँ ब्रेंडन बुशार्ड HPA हाई परफॉर्मेंस एकेडमी इन सैन डिएगो, हिल्टन में 2000 लोग होते हैं। When I look around, hardly 100 ब्राउन स्किन के लोग मिलेंगे उसमें। दुख होता है, क्यों? कास्ट बेस्ड थिंकिंग। दोस्तों, इसको वैल्यू बेस्ड थिंकिंग मिलाएं कि आप ये देखें, ये मत देखिए कितना पैसा लग रहा है इसमें, ये देखें कि कितनी वैल्यू मिलेगी लॉन्ग टर्म में। तो जब इन चीजों में दिमाग जाएगा ना, यू विल बी अमेज्ड कि भैया ये एनआरआई सच में प्रिविलेज है, जिसको कि हम एक तरीके से बर्डन लेके चल रहे होते हैं,
और वही गलियां और खान पीन याद आती। मैं हर साल जाता हूँ हिंदुस्तान। इतना अपने आप को आप पावरफुल बना दो अर्निंग के हिसाब से कि आप दोनों जगह रहो। मैं 10-12-15 साल पहले की बात है, एक दिन मैं बैठा, मैं सोचा मुझे कितना पैसा चाहिए कि मैं यहाँ भी रिटायर हो जाऊँ और इंडिया में भी। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर दैट शीट विद यू, एग्जैक्टली द शीट, कि कितना पैसा चाहिए तो मेरे कनाडा में रिटायर होने के लिए, कितना इंडिया में, सब उसमें लिखा हुआ है कि कितने का घर, कितना ड्राइवर, कितनी कार, सब कुछ लिखा हुआ है। और उस समय 2.5 मिलियन का आया था बजट दोनों को, इंडिया और कनाडा का, और उस समय 40 रुपए का डॉलर था, मुझे अभी भी याद है। तो 2.5 मिलियन को अगर 40 से मल्टीप्लाई करो तो 10 करोड़ आता है। तो 10 करोड़ रुपए या 2.5 मिलियन चाहिए था। आई शेयर विद यू। तो डू दोस कैलकुलेशन, दोनों जगह रिटायर हो, वहां भी रहो, यहाँ भी रहो। एंड हियर इज द स्ट्रेटजी और रीजन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट रीजन इज नो ओनरशिप, नो कमिटमेंट। हम यहाँ पे आते हैं, चाहे आप यूरोप में रहें या नॉर्थ अमेरिका में, यहीं की बात करूंगा, तो दो वी लिव हियर बट वी ट्रीट जस्ट लाइक अ होटल एज अ टूरिस्ट। नो, एक ओनरशिप रखो यहाँ की, कि दिस कंट्री इज गिविंग यू सम गुड आइडियाज, गुड मनी, गुड लाइफस्टाइल, तो उसको रिस्पेक्ट करो, नो मैटर विच कंट्री यू लिव इन। एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। कभी के लोगों को पूछता हूँ, सबको मालूम नहीं रहता है, तो लोगों से क्वेश्चन करता हूँ जो अपने, जो स्पेशली इंडियन बैकग्राउंड से होते हैं, कि भगवान कृष्ण है, उनकी माँ कौन थी? तो ज्यादा लोग बोलते हैं यशोदा माँ, क्योंकि ज्यादा लोगों ने सत्यम सुंदरम का गाना सुना हुआ है ना, कि यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, है ना? तो वहां से यशोमती की यशोदा माँ उनकी माँ नहीं, यशोदा माँ ने उनका पालन पोषण किया था, उनकी रियल माँ है देवकी, है ना? तो एक मैं एनालॉजी देता हूँ कि हिंदुस्तान ने, इंडिया ने हमें पैदा किया, वो हमारी माँ है, लेकिन ये जो हमारे अडॉप्टेड कंट्रीज हैं, जहाँ पे हम एज एन इमिग्रेंट आए, कनाडा हुआ, यूएस हुआ, इंग्लैंड हुआ, जर्मनी हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री, इसको ट्रीट करो एटलीस्ट एज योर अडॉप्टेड मदर। माँ यशोदा से तुलना करो, क्योंकि वो आपको ही नहीं, आपके आगे आने वाली जनरेशन को भी वो पालन पोषण करेगी। तो आपके फोर फादर वहां से हैं, बट यू विल बिकम फोर फादर फॉर देम हियर। तो रिस्पेक्ट those country wherever you live. Don't just think how much I can get from this country. Also think how much I can give back to this country. Like मेरा हिंदुस्तान ने सपने दिए, यूएस ने बड़ा सोचना सिखाया, और कनाडा एंड फेलो कैनेडियंस ने मुझे वो रिसोर्सेज दिए, वो सपोर्ट दिया कि मैं अपने सपनों को जी सकूं और साकार कर सकूं। इट्स माई मॉरल ड्यूटी टू गिव बैक टू दिस कंट्री एंड ऑल्सो बैक होम। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो जब ये सोच डेवलप करोगे दोस्तों, तब आपको ये कंट्री दूसरों की कंट्री नहीं लगेगी, आप इंडिया के लिए भी भागोगे। जाओ इंडिया, नहीं कहता हूँ, लेकिन ये भी आपकी यशोदा माँ आपको लगेगी, राइट? ये आपकी मौसी लगेगी, वो माँ ये मौसी लगेगी, तो आपका लगाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, और फिर आपके अंदर एक वसुधैव कुटुंबकम, वन प्लैनेट वन फैमिली की। हम लोग तो उस देश से आए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जहाँ तक क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें केवल करते हैं, प्रीच करते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम के आते हैं, लेकिन यहाँ पे आते तो वहीं भागने की सोचते हैं, कोई अपने गेटोस में, अपने लोगों में। अपने लोगों में रहो, दूसरों से भी मिलो। इन मुल्कों में इनके अंदर ही बहुत अच्छाइयां। सो हियर इज द रीजन और स्ट्रेटजी नंबर 5, द लास्ट वन, एंड दैट इज योर स्टेटस और योर अर्निंग्स। तो ज्यादातर लोग जो रिव्यूज डालते हैं ना, जरा उनका स्टेटस देखिएगा। कोई स्टूडेंट वीजा पे आया यहाँ पे, या उसके बाद उनको H1 मिल गया, या उसके बाद ग्रीन कार्ड में बहुत सारा टाइम लगा, सो दे आर थिंकिंग कि मैं ना यहाँ का हूँ ना वहाँ, चलो हिंदुस्तान ही चलता हूँ, या जॉब में मुश्किल आ रही है, या उनकी जो स्किल थी वो ज़्यादा डिमांड में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा या तो प्रेशर है, अपनी इंडियन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, काम करने की स्टाइल भी बैक होम जैसा है, तो दे थिंक अगर यही करना है तो घर भी छोड़े और वही प्रेशर यहाँ पे भी है, तो क्यों वहाँ ना जाए। तो ये सब आपकी ना जो इस टाइप की चीज़ें जो आपका स्टेटस होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अपना स्टेटस, यू नो, टेक सिटीजनशिप। अब जैसे कनाडा है, आप इंडिया से बाहर, अगर मैं इंडिया की बात करूं, 4 ही कंट्री आपके लिए आज ओपन इन द सेंस कि आप यूरोप कोई जाना नहीं चाहता, इकोनॉमी वाइज इज टोटली गॉन, वेरी बैड सिचुएशन आई वुड से। सो इंडिया के लिए, यूथ के लिए, या फॉर एनी मैटर फॉर दैट इमिग्रेंट, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड कनाडा, these are the 4 countries. New Zealand mostly for the old people. Australia cut up the rest of the world, not many opportunities in all the field. But US and Canada, US is also not that easy, right? Because of the H1, though there are 42 types of visas, but difficult to get in. Canada रिलेटिवली आसान है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि once you come to Canada, once you become Canadian under the NAFTA agreement among Mexico, Canada and US, once you become Canadian, go and work in US. Only thing you need a job and TN visa will be stamped for yearly based on your employer. You don't need any visa from US. तो ये सारी indirect benefits हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें, there are so many things. But here, status, as I said.
एंड सेकंड थिंग अर्निंग। सच बात ये होती है कि आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा होती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ है। या तो किसी इंडियन कंपनीज के लिए काम कर रहे हो, और अगर यहाँ की कंपनी के लिए भी काम किया, आपने फुल टाइम जॉब ज्वाइन कर ली, 90,000 1 लाख डॉलर की, इट्स नॉट लॉट ऑफ मनी। इफ यू आर मेकिंग $100,000 इन कैलिफोर्निया, यू आर पुअर। आपको रहना पड़ेगा 2 घंटे बार्ट की राइड पे। बार्ट पर वहाँ का जो लोग है वो सबवे सिस्टम है, क्योंकि अगर सैन फ्रांसिस्को में रहोगे आपको $3,000 का आपको एक बेडरूम का किराया देना पड़ेगा। गॉट इट? 100,000 में आपको 5,000 के आसपास मिलेंगे। 3,000 किराया दो, क्या खाओगे और क्या कार में क्या एक्सपेंस, तो यू गो हैंड एंड माउथ। सो दैट इज अनदर थिंग। और वहाँ पे बैक होम तो नौकर थे चाकर थे, भाई यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ के हिसाब को आपको अर्निंग करनी पड़ेगी, आपको अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर में जाना पड़ेगा। लेट यू वर्क हियर एंड ओपन कंपनी इन इंडिया एंड यू टेक द प्रोजेक्ट, पीपल वर्क देयर एंड मेक मनी, यू कैन लिव लाइक अ किंग माइंडसेट। तो ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल अप्रोच होगी शायद इन वीडियोस के थ्रू, लेकिन अगर अच्छा लगे तब भी आप कमेंट करें और बताएं, और खराब लगे तब भी बताएं। आई विल रियली लुक फॉरवर्ड योर फीडबैक एंड दैट विल हेल्प मी टू क्रिएट अनदर वीडियो ऑन सिमिलर काइंड ऑफ styles or approach. So if you like these videos and you would like to see similar videos, click on the boxes on the screen. Once again, my name is Rakesh Mishra. If you have any question, clarification, queries, please DM me and I'll be more than happy to respond. And do not forget to like, subscribe and share my channel. And don't forget to hit that bell icon so that you don't miss those weekly value-packed videos from me. So thank you for watching and see you on next videos. I need your help in my mission to reach out to billion people before my last breath, to make their life easy by making them financially free. And remember, life is simple. Don't make it complicated. Thank you.